आप जानते हैं कि भारत के किस शहर में सबसे ज्यादा बिलियनर्स रहते हैं, और एक ऐसी मछली जो एक दो नहीं बल्कि पूरे 226 साल जिंदा रही, पर कैसे हुआ ये पॉसिबल? और क्या आप जानते हैं कि उल्लू के पास 3 पलकें क्यों होती हैं? और एक ऐसा विचित्र केस जिसमें कोर्ट में तोते की गवाही से तय हुई दोषी की सजा, पर कैसे मुमकिन हुआ ये? और एक ऐसा इंसान जिसके पास है दुनिया की सबसे लंबी दाढ़ी और दुनिया की सबसे लंबी मूली, जिसका वजन 46 किलोग्राम है, और एनर्जी ड्रिंक्स का एक ऐसा काला सच जिसे जानकर आप एनर्जी ड्रिंक पीना ही छोड़ देंगे। नंबर 19, इंडियन इकोनॉमी जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी ही तेजी से देश में बिलियनर्स की संख्या भी बढ़ रही है, और यही वजह है कि भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनर प्रोड्यूस करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फिलहाल 187 बिलियनर्स हैं। साल 2022 में भारत में 16 नए बिलियनर्स भी बने हैं। शहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा 66 बिलियनर्स मुंबई में, 39 बिलियनर्स दिल्ली में और 21 बिलियनर्स बेंगलोर में रह रहे हैं। ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक साल 2023 में दुनिया के 69 देशों में 3112 बिलियनर्स रहते हैं। नंबर 18, हानाको नाम की यह मछली कोई स्पीशीज की सबसे उम्रदराज मछली है। इस मछली का जन्म जापान में साल 1751 में हुआ था। आमतौर पर कोई स्पीशीज की मछली की उम्र 40 से 50 साल होती है, लेकिन हानाको मछली अपनी प्रजाति की एवरेज लाइफ स्पेन से 4 गुना से भी ज्यादा समय तक जिंदा रही। लगभग 28 इंच लंबी और 7.5 किलोग्राम वजन वाली ये मछली अपनी पूरी जिंदगी में कई अलग अलग एक्वेरियम में रही। 1751 में जन्म लेने के बाद इस मछली ने 7 जुलाई 1977 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मरने के समय इस मछली की उम्र 226 साल थी, जो कि कोई स्पीशीज की मछलियों में सबसे ज्यादा समय तक जीने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नंबर 17, आपने अब तक की सबसे बड़ी सब्जी कौन सी देखी है? शायद कद्दू, लेकिन आज मैं आपको कद्दू से भी कई गुना ज्यादा बड़ा मूली दिखाने वाला हूँ। ये मूली मामूली नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मूली है, जिसका वजन 45.8 किलोग्राम है। जी हाँ, एक अकेली मूली का वजन 45.8 किलोग्राम है। इस रिकॉर्ड ब्रेकर मूली को स्पेशल फर्टिलाइजर बनाने वाले जापान के एक शख्स ने उगाया है। दुनिया की सबसे बड़ी मूली के रूप में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। नंबर 16, उल्लू रात को शिकार करने वाले पक्षी हैं। ये बात तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि उल्लू के पास 3 पलकें होती हैं? उल्लू की इन तीनों पलकों का काम भी अलग अलग है। एक पलक का काम पलकें झपकाने के लिए होता है, तो वहीं दूसरी पलक हमेशा खुली रहती है और वो इसे सिर्फ सोते समय बंद करते हैं। तीसरी पलक का काम बिल्कुल अलग होता है। इस तीसरी पलक का काम गंदगी वगैरह से आंखों की हिफाजत करना होता है। अगर आंख में गंदगी चली जाए तो अपने आप तीसरी पलक की मदद से उल्लू इसे साफ कर लेते हैं। नंबर 15, अगर कोई अपराध हो जाए तो इसमें इंसानों की गवाही को मद्देनजर रखते हुए सजा दी जाती है, लेकिन आगरा में एक ऐसी अनोखी घटना हुई है जिसमें एक तोते की गवाही से केस का फैसला हुआ है। 2014 में आगरा में अपराधियों ने एक महिला की हत्या कर दी थी। हत्या के समय महिला घर में अकेली थी। महिला का परिवार जब वापस आया तब पुलिस ने अपनी ओर से जांच शुरू की, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। तभी महिला के पालतू तोते ने जैसे ही महिला के पति विजय को देखा, उसने विजय के भतीजे आशु का नाम लेना शुरू कर दिया। आशु ने मारा था। हाँ। तोता लगातार विजय के भतीजे का ही नाम लिए जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आशु से पूछताछ कर दी एंड इवेंचुअली आशु ही अपनी चाची का कातिल निकला। उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। कोर्ट ने इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। नंबर 14, ये है भारतीय मूल के कनाडा के रहने वाले सारवन सिंह, जिनकी दाढ़ी पूरी दुनिया में सबसे लंबी है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी दाढ़ी पर कभी भी कैंची नहीं चलाई है, जिस वजह से दाढ़ी की लंबाई हमेशा बढ़ती गई। इन्होंने सबसे पहले 2010 में सबसे लंबी दाढ़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तब इनकी दाढ़ी की लंबाई 7 फीट 9 इंच थी। 13 सालों में उनकी दाढ़ी की लंबाई थोड़ी और बढ़ गई है, जिसके बाद उन्होंने दोबारा से अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। फिलहाल इनकी दाढ़ी की लंबाई 8 फीट 3 इंच है, जो कि इनके शरीर की लंबाई से भी ज्यादा है। नंबर 13, जब दाढ़ी की ही बात चल रही है तो आपको लंबी दाढ़ी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ। 16th सेंचुरी में हंस स्टेनिगर नाम के शख्स के पास दुनिया की सबसे लंबी दाढ़ी थी। इनके दाढ़ी की लंबाई लगभग 4 फीट थी। इस लंबी दाढ़ी की वजह से इन्हें काफी लोकप्रियता मिली। अनफॉर्चुनेटली जिस लंबी दाढ़ी से उन्हें पहचान मिली, वो लंबी दाढ़ी ही इनकी मौत की वजह भी बन गई। आमतौर पर वो अपनी दाढ़ी को बांधकर पॉकेट में रखते थे, पर 1567 में 28 सितंबर के दिन जब वो अपने घर पर थे तब वो अपनी दाढ़ी खोल कर रखे हुए थे। तभी अचानक उनके पड़ोस में आग लग गई। आग के हंगामे के बीच हंस स्टेनिगर भी तेजी से अपने घर से भागने लगे, लेकिन भागने के चक्कर में उनका पैर उनकी दाढ़ी में उलझ गया और वो सीढ़ी से नीचे गिर गए। इस घटना में मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उनकी दाढ़ी आज भी ऑस्ट्रिया के एक म्यूजियम में रखी हुई है। नंबर 12, अगर बीज की बात होती है तो हम सिर्फ हनी बीज को ही जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनी बीज के अलावा भी दुनिया में बीज की हजारों प्रजाति मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक दुनिया में बीज की लगभग 20,000 प्रजाति मौजूद है। पेड़ पौधों के पॉलिनेशन में बीज की ये प्रजाति सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर दुनिया से बीज गायब हो जाए तो हम इंसान भी दुनिया में ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीज के खत्म होते ही पॉलिनेशन बंद होगा, जिससे नए पेड़ पौधों का जन्म नहीं होगा, और पेड़ पौधे के बिना दुनिया में जीवन संभव नहीं है। सो बी थैंकफुल टू ऑल द स्पीशीज ऑफ बीज। नंबर 11, आमतौर पर अगर किसी जानवर को इंसानों की ओर से कोई खाने की चीज मिलती है तो उस जानवर का इंसानों के प्रति बिहेवियर फ्रेंडली हो जाता है, लेकिन हिरन की प्रजाति के मूस नाम के इस जानवर के साथ ये मामला बिल्कुल उल्टा है। जंगल में घूमने जाने वाले
लोगों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो मूस को कुछ खाने को ना दे, क्योंकि अगर इन जानवरों को इंसान से खाने की कोई चीज मिल जाती है तो तब वो बाकी इंसानों से भी खाने की चीजें मिलने की उम्मीद रखता है, और अगर इसे दूसरे इंसान से खाना ना मिले तो फिर ये एग्रेसिव होकर उस इंसान पर हमला कर देता है। इसलिए लोगों को मना किया जाता है कि मूस को कुछ भी खाने को ना दे। नंबर 10, दुनिया में कई सारी ऐसी चीजें जिसका आविष्कार तो किसी और मकसद से हुआ था, लेकिन उसका उपयोग किसी और जगह होने लगा है। ऐसा ही एक आविष्कार है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर का उपयोग घरों को ठंडा रखने के लिए किया जाता है, लेकिन वर्ष 1902 में विलीज हैविलैंड कैरियर ने इसका आविष्कार घरों को ठंडा रखने के लिए नहीं बल्कि प्रिंटिंग प्लांट में बढ़ती ह्यूमिडिटी की वजह से आने वाले एप्लीकेशन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किया था। इनिशियली इसका उपयोग प्रिंटिंग प्लांट में ह्यूमिडिटी कम करने के लिए ही किया जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसका असल फायदा लोगों को नजर आने लगा और एयर कंडीशनर प्रिंटिंग प्लांट से निकलकर लोगों के घरों तक पहुंच गया। नंबर 9, हमारे हिंदी में तो फीका का मतलब टेस्टलेस होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में फीका का एक अलग कॉन्सेप्ट का ही नाम है। आमतौर पर जैसे हम चाय पर चर्चा करते हैं, स्वीडिश कल्चर में फीका का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आपको कोई फीका पर चलने को कहे तो इसका मतलब होगा कि आपको कॉफी पीने, केक खाने और थोड़ी बातचीत के लिए बुला रहा है। स्विट्जरलैंड की ज्यादातर कंपनियों में लोगों को 2 फीका ब्रेक भी मिलता है, एक सुबह 9 बजे और दूसरा 3 बजे। नंबर 8, आइडेंटिकल ट्विंस हूबहू एक दूसरे के कार्बन कॉपी लगते हैं, इसलिए दोनों की पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक ट्रिक की मदद से आप आसानी से इनके बीच अंतर ढूंढकर इन्हें पहचान सकते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस भले ही एक जैसे दिखते हो, लेकिन फिर भी उनका बेली बटन यानी उनकी नाभि अलग अलग होती है। इनफैक्ट दुनिया के हर इंसान की नाभि एक दूसरे से अलग होती है। बेली बटन की शेप का हमारे जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि इनकी शेप अम्बिलिकल कॉर्ड यानी गर्भनाल के डिटैचमेंट फैक्टर पर डिपेंड करती है। हर बच्चे में अम्बिलिकल कॉर्ड डिफरेंट वेज में अलग होता है, इसलिए बेली बटन की शेप भी हर इंसान में अलग होती है, इवन इन ट्विंस। नंबर 7, अनवांटेड चाइल्ड इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे बच्चों की किस्मत अक्सर उन्हें कचरे के ढेर तक पहुंचा देती है। अनवांटेड चाइल्ड के ऐसे अंजाम को देखते हुए अमेरिकन स्टेट इंडियाना में कई जगहों पर सेफ हेवन बेबी बॉक्स बनाए गए हैं, जहां कोई भी अपने अनवांटेड चाइल्ड को सुरक्षित तरीके से छोड़कर जा सकता है। ये बॉक्स सेंसर्स से लेस होते हैं, जैसे कोई इंसान अपने बच्चे को बॉक्स में छोड़कर जाता है, ये सेंसर इमरजेंसी सर्विस को अलर्ट भेज देता है। एक टीम तुरंत वहां आकर बच्चे को रेस्क्यू कर लेती है। खास बात यह है कि बच्चे को बॉक्स में छोड़ने वाले से भी कोई भी पूछताछ नहीं होती है। नंबर 6, अमेरिका के स्टीव कॉमिसर नाम के एक महाठग ने 1990 में अलग अलग मैगजीन्स के जरिए सोलर पावर्ड क्लॉथ्स ड्रायर नाम से एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया, जिसकी कीमत उसने $49.95 रखी थी। लोगों को लगा कि ये कोई न्यू टेक्नोलॉजी है। बहुत से लोगों ने एड में दिए गए नंबर पर कॉल करके प्रोडक्ट खरीदने शुरू कर दिए। एंड यू नो, सोलर पावर्ड क्लॉथ्स ड्रायर के नाम पर उन्हें क्या मिला? कुछ मीटर लंबी रस्सी। वैसे देखा जाए तो बंदा गलत नहीं था, रस्सी भी तो सोलर पावर्ड क्लॉथ्स ड्रायर ही है। खैर बाद में और भी ज्यादा धोखाधड़ी के आरोप में इसे जेल डाल दिया गया। नंबर 5, टाइगर बीटल। बीटल की एक ऐसी प्रजाति है जिसकी रनिंग स्पीड इतनी ज्यादा है कि जब ये दौड़ता है तब इसे कुछ दिखाई नहीं देता है। टाइगर बीटल की लंबाई 10 मिलीमीटर होती है और अपनी लंबाई की तुलना में ये 22 गुना ज्यादा तेजी से दौड़ता है। बॉडी साइज से 22 गुना ज्यादा तेजी से दौड़ने की वजह से जब ये दौड़ता है तो तब इसकी आंखों तक इमेज फॉर्म करने के लिए इनफ लाइट नहीं पहुंच पाती है, जिस वजह से इसे सिर्फ धुंधली चीजें दिखाई देती हैं। नंबर 4, धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उनमें मगरमच्छ का बाइट फोर्स सबसे ज्यादा है, जो कि लगभग 3700 पाउंड पर स्क्वायर इंच है। पर अगर हम दुनिया के पूरे इतिहास को देखें तो एनिमल किंगडम के पूरे इतिहास काल में स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट फोर्स डंकेलोस्टियस नाम की एक मछली का था। डंकेलोस्टियस 358 मिलियन साल पहले इस दुनिया से विलुप्त हो गए थे। इनकी लंबाई 33 फुट तक हुआ करती थी और वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक इसका बाइट फोर्स 80,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच था। ये बाइट फोर्स इतना पावरफुल है कि इससे डंकेलोस्टियस शार्क जैसी ताकतवर मछली को भी 2 टुकड़ों में काट सकती थी। नंबर 3, दुनिया की लगभग हर चीज का इको फ्रेंडली वर्जन तैयार हो रहा है, तो ऐसे में हेडफोन्स कैसे पीछे रह सकते हैं? इको फ्रेंडली हेडफोन्स के विकल्प के तौर पर IIT बॉम्बे के कुछ स्टूडेंट्स ने बांस से बने हेडफोन्स तैयार किए हैं। इसे बम्बास नाम दिया गया है। इसकी पूरी बॉडी बांस से बनाई गई है। नंबर 2, चीन में एक बाप ने अपने गेम एडिक्ट बेटे को गेम खेलने की ऐसी अनोखी सजा दी कि बेटा खुद गेम खेलना छोड़ने के लिए बाप के सामने गिड़गिड़ाने लगा। दरअसल इस शख्स ने अपने बेटे के गेम एडिक्शन से परेशान होकर उसे लगातार गेम खेलने के लिए मजबूर कर दिया। बेचारा बेटा बिना रुके 17 घंटे तक गेम खेलता रहा, लेकिन अंत में उसे हार माननी पड़ी। फिर उसने गेम छोड़ने के लिए अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग ली। नंबर 1, एनर्जी ड्रिंक्स को वर्ष 1987 में यूरोप में पहली बार लाया गया। उसके बाद से इनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ बढ़ी ही है। दुनिया भर में लोग इंस्टेंट एनर्जी के लिए इस ड्रिंक का सेवन कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सेहत को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? चलिए आज एनर्जी ड्रिंक के पीछे के काले सच से आपको रूबरू करा ही देते हैं। ये एनर्जी ड्रिंक्स कैफीन से भरपूर होती है, जो एक चिंता की बात है। आधा लीटर एनर्जी ड्रिंक में कम से कम 200 ग्राम कैफीन होता है, जो 500 ग्राम तक भी जा सकती है। कैफीन का जरूरत से ज्यादा सेवन हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कनें बढ़ना, डर और कैल्शियम की कमी का कारण बन सकता है। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स चीनी से भरपूर होती है, जो आपके दांतों की सेहत पर असर डालती है। इसमें मौजूद चीनी आपके दांतों के इनेमल को खत्म करती है, जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी, कैविटी आदि की समस्या शुरू हो जाती है। एनर्जी ड्रिंक पीने का एक और नुकसान ये है कि इसमें कैफीन की लत लग जाती है। वर्कआउट सेशन से पहले आपको हर बार लगेगा कि एक बोतल पी ही लें, और समय के साथ आपका इन ड्रिंक्स के बिना कोई भी काम करना मुश्किल
हो जाएगा। इसलिए हमारी तो सलाह है कि जितना हो सके इन एनर्जी ड्रिंक्स को आप अवॉइड ही करें। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी जान सके कि आप कितने नॉलेज भरे वीडियोस देखते हैं। शुक्रिया।